ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आज मैं आपको रामेश्वर महादेव की कथा का श्रवण करा रही हूँ, जिसके माध्यम से आप जानेंगे रामेश्वर महादेव की दो पौराणिक कथाएं। अगर आप यह प्रेरणादायक कथा सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए, इसे आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती न करें। इस पवित्र कथा के माध्यम से आप भगवान शिव से नई सीख प्राप्त करेंगे, इसलिए इस पवित्र कथा को पूर्ण भाव और निष्ठा के साथ सुनें और रामेश्वर महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो चलिए भक्तों, कथा को प्रारंभ करते हैं। भक्तों, श्री रामेश्वर महादेव के दर्शन करने से बुराइयों का खात्मा होता है। यह भी माना जाता है कि यहाँ दर्शन करने पर विजय प्राप्त होती है और मन की मुरादें पूरी होती हैं। तमिल भाषा में लिखी महर्षि कंबन की रामायण ई रामावतारम में एक कथा का उल्लेख मिलता है। यह कथा हमें वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास कृत रामचरितमानस में नहीं मिलती है। वाल्मीकि रामायण के इतर भी रामायण काल की कई घटनाओं का जिक्र हमें ई रामावतारम, अद्भुत रामायण और आनंद रामायण में मिलता है। ऐसी ही एक कथा है रामेश्वरम में शिवलिंग स्थापना की, जिसका जिक्र स्कंद पुराण में भी है। इस कथा अनुसार जब भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त कर लौट रहे थे तो उन्होंने गंधमादन पर्वत पर विश्राम किया। वहाँ पर ऋषि मुनियों ने श्री राम को बताया कि उन पर ब्रह्म हत्या का दोष है, जो शिवलिंग की पूजा करने से ही दूर हो सकता है। इसके लिए भगवान श्री राम ने हनुमान जी से शिवलिंग लेकर आने को कहा। हनुमान जी तुरंत कैलाश पर्वत पर पहुँचे, लेकिन वहाँ उन्हें भगवान शिव नजर नहीं आए। अब हनुमान जी भगवान शिव के लिए तप करने लगे। उधर मुहूर्त का समय बीता जा रहा था। अंततः भगवान शिव शंकर ने हनुमान जी की पुकार को सुना और हनुमान जी ने भगवान शिव से आशीर्वाद सहित एक अद्भुत शिवलिंग प्राप्त किया। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मुहूर्त निकल जाने के वजह से माता सीता ने बालू से ही विधिवत रूप से शिवलिंग का निर्माण कर श्री राम को सौंप दिया, जिसे उन्होंने मुहूर्त के समय स्थापित किया। जब हनुमान जी वहां पहुंचे तो देखा कि शिवलिंग तो पहले से ही स्थापित हो चुका है। इससे उन्हें बहुत बुरा लगा। तब उन्होंने श्री राम से कहा कि हे प्रभु, आपके आदेश पर मैं इतना श्रम कर ये शिवलिंग लाया हूँ और आपने किसी और शिवलिंग की स्थापना कर ली। ये शिवलिंग तो केवल बालू का बना है, इसी कारण ये अधिक समय तक नहीं टिक पाएगा, जबकि मैं पाषाण से बना शिवलिंग लेकर आया हूँ। श्री राम हनुमान जी की भावनाओं को समझ रहे थे। उन्होंने हनुमान जी को समझाया भी, लेकिन वे संतुष्ट नहीं हुए। तब श्री राम ने कहा, हे हनुमान, इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है, किंतु यदि तुम्हारी इच्छा हो तो इस शिवलिंग को हटाकर तुम अपने शिवलिंग की स्थापना कर दो। यदि तुम ऐसा कर सके तो हम तुम्हारे ही शिवलिंग की पूजा करेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने सोचा कि उनके एक प्रहार से तो पर्वत भी टूटकर गिर जाते हैं, फिर ये रेत से बना शिवलिंग तो यूं ही हट जाएगा। इसी अहंकार की भावना से हनुमान जी उस शिवलिंग को हटाने का प्रयास करने लगे, किंतु आश्चर्य की बात यह थी कि लाख प्रयासों के बाद भी हनुमान जी ऐसा न कर सके और अंततः मूर्छित होकर गंधमादन पर्वत पर जा गिरे। होश में आने पर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो श्री राम ने हनुमान जी द्वारा लाए शिवलिंग को भी नजदीक ही स्थापित किया और उसका नाम हनुमदेश्वर रखा। शिवलिंग स्थापित करने के बाद श्री राम ने कहा, मेरे द्वारा स्थापित किए गए ज्योतिर्लिंग की पूजा करने से पहले तुम्हारे द्वारा स्थापित किए गए शिवलिंग की पूजा करना आवश्यक होगा। जो ऐसा नहीं करेगा उसे महादेव के दर्शन का फल प्राप्त नहीं होगा। उसी समय से काले पाषाण से निर्मित हनुमदेश्वर महादेव का सबसे पहले दर्शन किया जाता है और उसके बाद रामेश्वर का दर्शन करते हैं। एक दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक बार
त्रेता युग में शास्त्रों को धारण करने वाले सर्वगुण संपन्न परशुराम हुए। वे विष्णु के अवतार थे, जिनका जन्म भृगु ऋषि के श्राप के कारण हुआ था। उनकी माता रेणुका थी और पिता जमदग्नि थे। परशुराम के 4 बड़े भाई थे, लेकिन सभी में परशुराम सबसे अधिक योग्य एवं तेजस्वी थे। एक बार जमदग्नि ने रेणुका को हवन हेतु गंगा तट पर जल लाने के लिए भेजा। गंगा तट पर गंधर्वराज चित्ररथ अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे, जिन्हें देख रेणुका आसक्त हो गई और कुछ देर तक वहीं रुक गई। इस कारण हुए विलंब के फलस्वरूप हवन काल व्यतीत हो गया। इससे जमदग्नि बेहद क्रोधित हुए और उन्होंने रेणुका के इस कृत्य को आर्य विरोधी आचरण माना। क्रुद्ध हो उन्होंने अपने सभी पुत्रों को रेणुका का वध करने का आदेश दे डाला, लेकिन मातृत्व मोहवश कोई पुत्र ऐसा न कर सका। पुत्रों को आज्ञा पालन न करते देख जमदग्नि ने उन्हें विचार शक्ति नष्ट होने का श्राप दे दिया। तभी पिता के तपोबल से प्रभावित परशुराम ने उनकी आज्ञा अनुसार माता रेणुका का सर धड़ से अलग कर दिया। परशुराम की कर्तव्य परायणता देख जमदग्नि बेहद प्रसन्न हुए और परशुराम से वरदान मांगने को कहा। वरदान स्वरूप परशुराम ने अपनी माता रेणुका को पुनर्जीवित करने एवं भाइयों को पुनः विचारशील करने की प्रार्थना की। वरदान में भी स्वयं के लिए कुछ न मांग, माता एवं भाइयों के लिए की गई प्रार्थना से जमदग्नि और अत्यधिक प्रसन्न हुए एवं उन्होंने परशुराम द्वारा मांगे गए वरदानों को प्रदान करने के साथ कहा कि इस संसार में तुम्हें कोई परास्त नहीं कर पाएगा। तुम अजय रहोगे। तुम अग्नि से उत्पन्न होने वाले इस दृढ़ परश को ग्रहण करो। इसी तीक्ष्ण धार वाले परश से तुम विख्यात होगे। वरदान के फलस्वरूप माता रेणुका पुनर्जीवित हो गई, पर परशुराम पर ब्रह्म हत्या का दोष चढ़ गया। कुछ समय के बाद हैहय वंश में कार्तवीर्य अर्जुन राजा हुआ। वह सहस्त्रबाहु था। उसने कामधेनु के लिए जमदग्नि ऋषि को मार डाला। पिता के वध से क्रुद्ध हो परशुराम ने परश से अर्जुन की 1000 भुजाएं काट डाली। फिर परशु ने उसकी सेना का भी नाश कर डाला। इसी अपराध को लेकर उन्होंने क्षत्रियों का 21 बार पृथ्वी से नामो निशान मिटा दिया। फिर ब्रह्महत्या के पाप के निवारण हेतु परशुराम ने अश्वमेध यज्ञ किया और कश्यप मुनि को पृथ्वी का दान कर दिया। इसके साथ ही अश्व, रथ, स्वर्ण आदि नाना प्रकार के दान किए, लेकिन फिर भी ब्रह्महत्या का पाप दूर नहीं हुआ। फिर वे रैवत पर्वत पर तपस्या करने चले गए, जहां उन्होंने घोर तपस्या की। फिर भी दोष दूर नहीं हुआ तो वे हिमालय पर्वत तथा बद्रिकाश्रम गए। उसके बाद नर्मदा, चंद्रभागा, गया, कुरुक्षेत्र, नैमिवर, पुष्कर, प्रयाग, केदारेश्वर आदि तीर्थों के दर्शन कर स्नान किया। फिर भी उनके ब्रह्महत्या के दोष का निवारण नहीं हुआ। तब वे अत्यंत दुखी हुए एवं उनका दृष्टिकोण नकारात्मक होने लगा। वे सोचने लगे कि शास्त्रों में जो तीर्थ, दान इत्यादि का महात्म्य बताया गया है वह सब मिथ्या है। तभी वहाँ नारद मुनि पहुँचे। परशुराम नारद मुनि से बोले कि मैंने पिता की आज्ञा पर माता का वध किया, क्षत्रियों का विनाश किया, जिसके फलस्वरूप मुझे ब्रह्महत्या का दोष लगा। इस दोष के निवारण के लिए मैंने अश्वमेध यज्ञ किया, पर्वतों पर तप किया, कई तीर्थों में स्नान किया, लेकिन फिर भी मेरा ब्रह्महत्या दोष दूर नहीं हो रहा है। तब नारद जी बोले कि आप कृपया महाकाल वन में जाइए, वहाँ जटेश्वर के पास स्थित दिव्यलिंग का पूजन अर्चन करें, उससे आपका ब्रह्महत्या दोष दूर हो जाएगा। नारद मुनि के कथानुसार परशुराम महाकाल वन आए और नारद मुनि द्वारा बताए गए दिव्यलिंग का पूजन अर्चन किया। उनके श्रद्धा पूर्वक किए गए पूजन अर्चन से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त कर दिया। आज की वीडियो में बस इतना ही। भगवान शिव की कृपा
आप सब पर सदैव बनी रहे। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में बोलते समय कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। हर हर महादेव।